और कुछ मेंबर अभी यहाँ बैठे हैं, कुछ तो चले गए हैं। तो जनरल हमने जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को डिस्कस किया, जो हालात हैं, जो मामलात हैं, उनको डिस्कस किया। और चूँकि आप जानते हैं कि 2019 5 अगस्त के बाद दिन ब दिन जो जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़ रहे हैं, बिगाड़े भी जा रहे हैं। मुश्किलात बहुत ज़्यादा है लोगों को, डिसएम्पावरमेंट जितना भी रोज़ ब रोज़ कोशिश की जाती है जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उनके हकूक़ हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के आईन ने गारंटीज़ दी हैं, उनको मसक किया जाता है। और अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई, ये भी उसी का एक हिस्सा है। दिस इज़ नथिंग न्यू। इसमें भी कोशिश की गई है कि किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर किया जाए। अगर आप देखेंगे 2019 के बाद जिस तरह से इन्होंने यहाँ के लोगों को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली हर हिसाब से कोशिश की जा रही है कि अटैक किया जाता है। एक पहले ही हमारे जो रियासत के उसके टुकड़े कर दिए गए, उस तरह से उसको डिसएम्पावर किया गया। उसके बाद जो हमारे राइट्स थे, जो हमारे हुकूक थे, जो हमारे पावर्स थे, उनको ख़त्म किया गया। सरकार में नौकरियां देने के बजाय उनको निकाला जाता है। और हाल ही में आपने देखा भी कि एक ऑर्डर भी पास हुआ कि 2019 से पहले जितनी भी पोस्टें रेफ़र की गई थी पब्लिक सर्विस कमीशन को, SSRB को, वो विड्रॉ की गई। उसका मकसद ये है कि पहले 2019 से पहले जितने लोगों ने अप्लाई किया था वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के बाशिंदे थे। और अब जब आप उसको दोबारा रेफ़र करेंगे तो नेचुरल सी बात है, उसमें बाहर के लोग, पूरे मुल्क के लोग अप्लाई करेंगे और नतीजा ये होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो जवान हैं वो सफ़र करेंगे। इस तरह आपने देखा कि हमारे यहाँ जो हॉर्टिकल्चर है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। उसमें भी ईरानी एप्पल को जो लाया गया, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उससे भी नुकसान हो गया। हमारे जो रिसोर्सेज है उनको किस तरह बाहर से लोग आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, वो बड़े बड़े ठेके लेके जा रहे हैं, चाहे वो जम्मू है, चाहे कश्मीर है, और यहाँ के लोगों को डिसएम्पावर किया जाता है। और अभी आपने हाल ही में देखा है कि कितने दिनों से जम्मू में बॉर्डर बटालियन के लड़के लड़कियाँ वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विमेन बटालियन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, कुछ भी नहीं होता है। बल्कि कोशिश हो रही है किस तरह से कि हमारे यहाँ जो हॉर्टिकल्चर है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। उसमें भी ईरानी एप्पल को जो लाया गया, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उससे भी नुकसान हो गया। हमारे जो रिसोर्सेज है उनको किस तरह बाहर से लोग आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, वो बड़े बड़े ठेके लेके जा रहे हैं, चाहे वो जम्मू है, चाहे कश्मीर है, और यहाँ के लोगों को डिसएम्पावर किया जाता है। और अभी आपने हाल ही में देखा है कि कितने दिनों से जम्मू में बॉर्डर बटालियन के लड़के लड़कियाँ वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विमेन बटालियन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, कुछ भी नहीं होता है। बल्कि कोशिश हो रही है किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को दिन ब दिन ज़्यादा कमज़ोर किया जाए। और जो आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे वो हमारे जर्नलिस्ट हो, चाहे मीडिया के लोग हों, उन पे तो पहले ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है किसके ऊपर ज़्यादा अजाब है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर अजाब है, जम्मू कश्मीर के लोगों पे ऊपर अजाब है, यहाँ के नौजवानों पे अजाब है, या यहाँ के जर्नलिस्ट पे अजाब है। अभी भी मैंने सुना कई जर्नलिस्ट यहाँ से चले गए हैं क्योंकि उनका नाम FIR में डाल दिया। अभी तो फहद शाह, उससे पहले सजाद गुल, उसके बाद मैंने सुना इसको गौहर गिलानी को भी ढूंढ रहे हैं, किसी और को भी। और एक इन्होंने यहाँ एक सिस्टम चलाया है कि जो मलाइन करते हैं जर्नलिस्ट के नाम को, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कई जर्नलिस्ट यहाँ से जो हैं इस वक्त कहीं भागे हुए हैं, कहीं चले गए हैं। तो ये सिलसिला जो है ये चालू है, इसमें कोई नरमी नहीं बरती जा रही है, इसमें ज़्यादतियाँ हो रही हैं। और उसके ऊपर से जो डिलिमिटेशन किया गया है, उस डिलिमिटेशन में BJP पार्टी के सिवा सबका जो है बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, भाई अगर आपको राजौरी पुंछ आपको पसंद नहीं है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग बनाना चाहते तो राजौरी पुंछ इंतज़ार कर लीजिए, 2026 में
राजौरी पुंछ को अलग पार्लियामेंट्री सीट दे दीजिए। चिनाब वैली को आप पसंद नहीं करते, उनको अलग पार्लियामेंट सीट दे दीजिए। 2024 में तो डिलिमिटेशन होना ही होना है, और ये दूर दराज के इलाके, इनकी अपनी पार्लियामेंट सीट्स होनी चाहिए। तो इसलिए आज हम सब मिले, हमने बात की, हमने देखा किस तरह से इन्होंने कोशिश की है कि सेक्टेरियन लेवल पे, सोशल लेवल पे, हर लेवल पे जम्मू कश्मीर के लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करें, एक दूसरे के साथ लड़ें। मगर हमारा जो पीडीपी का जो हमारा इरादा है, जो हमारी स्ट्रगल है, वो इसके ख़िलाफ़ रहेगी, जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है। तो इसलिए आज हम सब मिले, हमने बात की, हमने देखा किस तरह से इन्होंने कोशिश की है कि सेक्टेरियन लेवल पे, सोशल लेवल पे, हर लेवल पे जम्मू कश्मीर के लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करें, एक दूसरे के साथ लड़ें। मगर हमारा जो पीडीपी का जो हमारा इरादा है, जो हमारी स्ट्रगल है, वो इसके ख़िलाफ़ रहेगी, जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल मसला है, ये इसको मज़हब का मसला बनाना चाहते हैं। और हमने बार बार कहा, जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री बनाया गया है। आज आप देखिए पूरे कंट्री में हिजाब, इसको मसला बनाया है। क्यों? क्योंकि वो एक कम्युनिटी का सिंबल है, एक उनकी पहचान है। तो ये सारा शुरू तो जम्मू कश्मीर से हुआ, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। अब पूरे मुल्क के अंदर वही तजुर्बे चलेंगे। अभी देखिए डिलिमिटेशन यहाँ की है उन्होंने, किसी का इलाका किसी के साथ मिलाया, कोई नंबर्स नहीं है। कहीं जगह कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 1 लाख वोट है, कई जगह कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 1.25 लाख वोट है। तो कोई इन्होंने तरीका नहीं अपना। अब ये मुल्क के अंदर भी इसको रिपीट करेंगे। तो मेरे कहने का मकसद है कि इसको जो हमारा मुल्क है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं चल रहा है, ये बीजेपी के एजेंडे के ऊपर चल रहा है। बट वी आर गोइंग टू फाइट इट टूथ एंड नेल। मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि हमारी जमात ये जो कर रहे हैं, ये जो जम्मू कश्मीर में ये तबाही का इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, हम इसको रेजिस्ट करेंगे, हम इसकी मज़ामत करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू गिव देम अ ईजी वे टू मूव फॉरवर्ड। जो हमसे बन पड़ेगा हम रेजिस्ट करेंगे। हम जम्मू कश्मीर को ये जो इसको पॉलिटिकल मसला छोड़ के एक मजहबी मसला बनाना चाहते हैं। आप जहाँ देखिए कि पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर की बात होती है। हमारा मानना है कि जब तक अभी आप देखिए पूरा मुल्क आइसोलेट हो गया है, पूरे दुनिया में आइसोलेट हो गया है। सारे जो जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है इस वक्त पूरे रीजन की, पूरे मुल्क, पूरे दुनिया की। तो अगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की करनी है, और जो ये नेचुरल एक हेड था साक का, नेचुरल लीडर था साक का, मगर बदकिस्मती से इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झगड़े ने उसको भी हॉस्टेज बना दिया। तो मेरा ये मानना है, जब तक आप जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकल इशू समझ के उसको एड्रेस नहीं करेंगे, उसका एक्सटर्नल डायमेंशन जहाँ डायलॉग की बात है, मुझे मालूम है शाम को मुझे एंटी नेशनल कहा जाएगा, क्योंकि आप जो भी बीजेपी के खिलाफ बात करता है, उनके एजेंडे के खिलाफ बात करता है, गोडसे के खिलाफ बात करता है। जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वो तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, उसके बारे में बात करना चाहिए। और जो हमारा सीज फायर चल रहा है, तो इसमें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात हुई तभी सीज फायर चला। तो ये अब शर्माते हैं ये कहने से कि हम पाकिस्तान के साथ बात कर रहे हैं, तो मैं उसमें क्या करूं। आफ्टर ऑल इनके बड़े लीडर वाजपेयी जी ने पाकिस्तान जाके बात की, खुद मोदी जी पाकिस्तान चले गए, लाहौर चले गए। तो ये तो कहने की बातें, आखिरकार तो वही करना पड़ेगा, उसके बगैर तो कोई चारा नहीं। कर्नाटक में इस बारे में कोई मालूम नहीं। आज अश्विनी ओवैसी ने कहा कि एक दिन ऐसा भी आएगा, चाहे वो रहे ना रहे, कि भारत का जो प्राइम मिनिस्टर होगी वो भी हिजाब वाली होगी किसी न किसी। I don't want to comment on that. I want to take a quick. सर उनके अंदर ये बातें चलती रहती, कभी कोई रूठता है, कोई मनाता है। उसने पार्टी तो नहीं छोड़ी। He has been a very great colleague. बहुत मुश्किल हालात में वो हमारे साथ खड़े रहे, जबकि बहुत सारे लोग भाग गए, वो हमारे साथ खड़े रहे। उनकी कोई प्रॉब्लम है जो सुलझ जाएगी, और you will see him इंशाल्लाह फिर हमारे साथ। BSP has been very vocal about as far as the August 5, 2019 decision is concerned. When PAGD was framed, do you think that still PAGD is still serving the purpose, or is it only like देखिए, the president is अगर कोई पर्पस सर्व नहीं कर रही होती, तो इस तरह जो पूरे हमारे मुल्क के ताकत, बीजेपी की पूरी ताकत लगी हुई है कि PAGD को कैसे तोड़ा जाए।
That means we are serving some purpose. कम से कम हमने लोगों को एक होप दी है, एक उम्मीद दी है, और इस वक्त उम्मीद सबसे बड़ी चीज़ है. कभी there is a time when you cannot do much, और उस वक्त लोगों को उम्मीद देना सबसे बड़ी चीज़ है. देखिए, जिस जगह के लोग कैदी बने हो, उनको हर तरफ से फोर्सेस, पुलिस के घेराव में, जिनके इवन द थॉट्स आर बीइंग मॉनिटर्ड, उस जगह में आप बाहर क्या, आप जन्नत से भी लोगों को लेके आएंगे. उस जगह की तरक्की कैसे हो सकती है व्हेन यू आर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. जब आप अपनी दिल की बात नहीं कह सकते, आपके ऊपर मुश्किल आ रही है उसकी बात नहीं कर सकते. आपके यहाँ एनकाउंटर हो रहा है जिसमें कभी हाइब्रिड मिलिटेंट के नाम पे मारा जाता है, कभी वाइट कॉलर्ड मिलिटेंट के नाम पे मारा जाता है. ये हमें पता नहीं ये कौन सा मिलिटेंट नया पैदा हो गया है. तो जब तक इस किस्म का खून खराबा चलता रहा, जब तक इस किस्म का लोगों को सफोकेट किया जाएगा, आप कहाँ से भी इन्वेस्टर्स को लाएंगे तो यहाँ के लोगों के हालात तो ऐसे नहीं बदलेंगे. समझ के उसको एड्रेस नहीं करेंगे, उसका एक्सटर्नल डायमेंशन, जहाँ डायलॉग की बात है, मुझे मालूम है शाम को मुझे एंटी नेशनल कहा जाएगा, क्योंकि आप जो भी बीजेपी के खिलाफ बात करता है, उनके एजेंडे के खिलाफ बात करता है, गोडसे के खिलाफ बात करता है, उसको एंटी इंडिया कहा जाता है. तो मैं फिर भी कहूँगी कि जम्मू का कश्मीर का मसला एक पॉलिटिकल मसला है. 370 ख़त्म करने से वो मसला ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि और पेचीदा हो गया. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आज कल परसों जो है अपने हमसाया पाकिस्तान के साथ बात करना पड़ेगी जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, यहाँ के खून खराबे को बंद करने के लिए. बिल्कुल सही है कि अभी जम्मू कश्मीर में जितनी मुसीबतें हैं, जितने मुश्किलात हैं, जितना खून बहता है, उतना बीजेपी को फ़ायदा होता है. तो ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं. मुझे लगता है मुल्क के लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं जो हमारा मुल्क पूरी दुनिया में सर उठा के चलता था, सेकुलरिज्म के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, आज हिजाब के नाम पे पूरे मुल्क को पूरी दुनिया में कटहरे में खड़ा कर दिया. बदनामी हो रही है हमारी. वी आर अ सॉफ्ट पावर. हमारा पावर ही यही था. हमारी फिल्म इंडस्ट्री जहाँ अच्छी अच्छी फिल्में बनती थी, प्यार सिखाने की, मोहब्बत सिखाने की, हमारी ज़बान, हमारा कल्चर, पूरी दुनिया में उसकी बड़ी इज्जत थी. मगर आज सारा ख़त्म हो रहा है. और मैंने पहले भी कहा है कि हमारी जो जमात है अभी भी रेजिस्ट करती है, आगे भी रेजिस्ट करेगी. और हम कंडेम करते हैं जो हमारे जो मीडिया के जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है, जिस तरह सच का गला घोंटा जा रहा है, जिस तरह सच्ची बात को दबाया जा रहा है, हम इसको कंडेम करते हैं. ये किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता है. आप कोई बात सच्ची कह दो, अभी तो हमारे पास अब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आती है. जब से कश्मीर वाला का पहले एक लड़का अरेस्ट, दूसरा, क्योंकि वही हमारे पास ये कुछ कुछ लड़के हैं हमारे जो मीडिया के हैं, जो सच्ची बात कहते हैं, हमारे तक पहुंचाते हैं, तभी हम बात करते थे. हमारे तक जब आप लोगों को ही बंद करेंगे तो हम क्या बोलेंगे. तो हम इसको कंडेम करते हैं. और मैं उम्मीद करती हूँ जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे कंट्री के इंस्टीट्यूशंस हैं, दे विल कम फॉरवर्ड और डिमांड करेंगे कि जितने भी हमारे लोग इन्होंने बंद किए हैं जर्नलिस्ट, उनको जल्द से जल्द छोड़ दें. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.